धन्यवाद संजीव। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। पीएम मोदी आज से 3 दिन के विदेश दौरे पर, रिश्ते प्रगाढ़ होने की जताई उम्मीद। भारत ऑस्ट्रेलिया तलाशेंगे सहयोग के नए रास्ते। रूस के साथ होगी व्यापार पर बात। 4 दशक में भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के मौके पर इस मध्य यूरोपीय देश की यात्रा बड़े सम्मान की बात है। दोनों देश सहयोग बढ़ाने के नए रास्ते तलाशने पर चर्चा करेंगे। उन्होंने ये बात ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में कही। टीआरएफ कमांडर सहित 2 और ढेर। कुलगाम में 2 दिन से जारी मुठभेड़ में मारे जा चुके कुल 6 आतंकी। मारा गया आदिल। मुठभेड़ स्थल से गोला बारूद हुआ बरामद। कुलगाम में सैन्य अभियान जारी। 2 सैनिक भी हुए हैं बलिदान। घेराबंदी में फंसे हिजबुल कमांडर फारूक नली के भागने की सूचना। सुरक्षा बल तलाश में जुटे। ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान उमड़ा आस्था का जनसमूह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ रथ को जोड़ने वाली रस्सियों को खींचकर प्रतीकात्मक रूप से रथ यात्रा की शुरुआत की। ओडिशा की पुरी में रविवार को रथ यात्रा के दौरान भगदड़ होने के कारण 400 श्रद्धालु गिरकर घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने पूर्व विधायकों, मंत्रियों को विधानसभा चुनाव जीतने का दिया मंत्र। लोगों के बीच रहने, आम जनता से संपर्क बढ़ाने और हर वर्ग को जोड़ने की सलाह। बोले, सभी को साथ लेकर चलने में ही पार्टी का हित। त्रिकुटानगर स्थित पार्टी मुख्यालय में रविवार को आयोजित बैठक में उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में कमजोर रहे बूथों पर अधिक मेहनत की जरूरत। एम्स विजयपुर में 1 पखवाड़े के भीतर शुरू होगी ओपीडी सेवा, कहा नड्डा ने। एक दिन बाद अमरनाथ यात्रा बहाल। 22,600 ने किए दर्शन। अब तक 1.6 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा में पहुंचे। भगवती नगर आधार शिविर से 6,145 श्रद्धालुओं का 10वां जत्था रवाना। पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के साथ नंदी भी दे रहे दर्शन। अयोध्या में बालक राम के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार की है मूर्ति। सिनेमा सामाजिक परिवर्तन का सशक्त जरिया, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। द स्टार्स, इसे एक बार फिर सुन लीजिए। द स्विमिंग 70 द स्टार्स स्टाइल एंड सब्सटेंस पुस्तक का विमोचन। मनोरंजन व सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना भी जरूरी। रोजगार ही नहीं, कश्मीरी संस्कृति के प्रसार का माध्यम भी है तीर्थ यात्रा। बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालु कश्मीर के रहन सहन और बोलचाल से होते हैं रूबरू। हस्तशिल्प उत्पादों की यादों के तौर पर सहेजने ले जाते हैं साथ। पहनाते पर रहते हैं फिदा। इसे एक बार फिर सुन लीजिए। पहनावे पर रहते हैं फिदा, फिरन व शॉल की खूब होती है खरीदारी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी श्रुति। धन्यवाद माधवी। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए पोनी एम्बुलेंस सेवा शुरू। बालटाल और पहलगाम दोनों यात्रा मार्ग पर उपलब्ध होगी सुविधा। हिमाचल, उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में बारिश से मची तबाही। हिमाचल में करीब 75 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद है। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों की संख्या 3 साल में दुगना करने पर विचार कर रही है। सरकार शुरुआत में 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को इसके दायरे में लाने और बीमा कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष करने पर मंथन कर रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी के नए शैक्षणिक सत्र का अकादमिक कैलेंडर जारी। 1 अगस्त से शुरू होगी पहले सेमेस्टर की कक्षाएं। 11 दिसंबर तक होगी परीक्षा। रियासी के 72 छात्रों का दल भारत दर्शन यात्रा के लिए रवाना।
वरिष्ठ कलाकार सुषमा शर्मा का निधन, कुछ समय से थीं बीमार। उन्होंने कला जगत में कई रंगमंच के अलावा धारावाहिकों में अभिनय किया। रंगयुग के संस्थापक अध्यक्ष दीपक कुमार ने सुषमा शर्मा के निधन पर शोक जताया। और अब कुछ खेल समाचार। मैन ऑफ द मैच अभिषेक शर्मा के आतिशी शतक के दम पर विश्व चैंपियन भारत ने रविवार को दूसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 100 रन से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की। स्क्वाश खिलाड़ी अभय सिंह ने कल शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण जीते। अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में अपना राष्ट्रीय कीर्तिमान तोड़ दिया। डायमंड लीग में 6ठे स्थान पर बने रहे। एल्ड्रिन और अंकिता को मिला ओलंपिक टिकट। विश्व रैंकिंग के जरिए दोनों एथलीटों ने पेरिस के लिए किया क्वालिफाई। और अब मौसम की जानकारी। साफ मौसम के साथ जम्मू कश्मीर में उमस बढ़ी। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार सोमवार यानी आज जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। कल शहर में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:40 पर होगा और कल यानी मंगलवार को सूर्योदय 5:30 पर होगा।